So what we are going to do, this is NSXT manager, this is vCenter. So vCenter has taken control of both ESX. What is the name of ESX? 5 and 6. ठीक है ना. Now it's time to take the controller. अभी ये यहाँ पे कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन यहाँ पे है, ये बैठ के ये दोनों ESX का कंट्रोल लेने जा रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एसोसिएट दिस NSX मैनेजर विद vCenter. क्योंकि NSX मैनेजर जब vCenter को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा तो vCenter के दोनों का कम्युनिकेशन चाहिए कि नहीं. NSX मैनेजर शुड टॉक टू vCenter, सो दैट इज कॉल्ड एज, वो आता है कंप्यूट मैनेजर के अंदर. ठीक है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूट मैनेजर, दिस इज द कंप्यूट मैनेजर. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई एम गोइंग टू ऐड द कंप्यूट मैनेजर. बिफोर दिस आई हैव टू क्रिएट द प्रोफाइल्स. ठीक है ना. पहले तो मैं ऐड करता हूँ इसको. मैं बोलता हूँ कि भाई व्हाट इज द कंप्यूट मैनेजर, माई लैब 11 VCS. ठीक है ना. इसका मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ. हाउ मेनी प्रोफाइल वी कैन क्रिएट, बहुत से ये कर सकते हो. उसका कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम बोल के उसका ये आता है, वहां पे जाके तुम देख सकते हो कॉन्फ़िग मैक्सिमम. ठीक है ना. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएट कर रहा हूँ NSXT और V को. अरफात, कैन यू गिव मी दैट लाइसेंस. साबिरा वो एक्सपायर हो गया, मतलब 2-4 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला. तो दे दो जब तक, अभी तक कल मैं करता हूँ उसको बाद में, अभी तो दे दो. अभी अपने ग्रुप में मैं घर पे जा रहा था, रास्ते में मैं अभी ग्रुप 60 में सेकंड डाले के लगा. बाद जाएगा. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है कि ऐड ऑफ NSXT टाइम सेट ऑफ कंप्यूटर मैनेजर. ये सब टाइमिंग बीमिंग बहुत वांदे करते हैं ये लोग. मैं जाता हूँ प्रोफाइल में, ये सब पूरा इसको दिया था मैं 100. ठीक है. अब प्रॉब्लम नहीं देना. The time set on the computer manager 190-120 is ahead of this by. ये तो बहुत बड़ा ज्यादा है. एक मैडम, So we having an issue with to creating the profile on NSXT. अरे भाई आप म्यूट पे हो क्या? हेलो
हाँ एक मिनट आंसर, एक मिनट। अरे क्या बोलेंगे, अपने बच्चे झगड़े कर रहे उधर। हाँ, अच्छा गुड इट। Anyway, तुम जाके बैठे उधर, अच्छा फर्स्ट क्लास, क्या बोलते समझा नहीं। मैंने अभी सर मैंने एक अभी, और घर पे भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मैंने एक सेपरेट रूम लिया है मैंने रेंट से अभी अच्छा करे वो गली में। छोड़ दो, तुम वहां जाके आराम से बैठे, यहाँ मेरे को छोड़ा, वो डम्स ज्यादा किए उसके ऊपर झगड़े चल रहे उनके। सीसीने के डम्स उतने 1200 क्यों है, कौन पड़ेगा उसके ऊपर से चालू है गाला करो। वैसे ऐसे बच्चे एनीवे हाँ रिकॉर्डिंग वीडियो। ओके। और तुम लोग जाके बैठे घर को। अब ये इसका टाइमर कैसे अपडेट करने का, वी सेंटर का पहले पूछना। एनटीपी सिम का क्या है सब? हाँ एनटीपी सेंक है, किधर है इसका एनटीपी, ये इधर है। इधर यहाँ पे देखो एक, हाँ एनटीपी सर। अभी साला यहाँ ये करने का कि इसको संभालने का। तो एवरी टाइम ये मतलब अपडेट करना पड़ता है क्या वी सेंटर में, या एक बार किए तो नहीं ये परमानेंट होता है? बराबर है यार, यहाँ से क्यों नहीं कर रहा बराबर। ठीक है, एनटीपी शुड वर्क। सर वो ऊपर थोड़ा यूटीसी वगैरह ना, उसको कोलकाता करो ना एक बारी। टाइम जोन उससे हाँ कुछ भी नहीं होता। ऊपर सेंटर। एशिया करके होगा, एशिया, एशिया में ऊपर होगा, ऊपर है एशिया कोलकाता। ये पी में है ना सर, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे एशिया कोलकाता होगा। एम अभी भी एशिया एम में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अभी एनटीपी हो ये करते बैठना पड़ेगा क्या मुझे साला। ये बोल रहा है इसका रिचेबल नहीं है, जबकि वो उसको रिचेबल है। अच्छा एक आपका बार एनटीपी अलग है क्या? एनटीपी यही सेम सर्वर नहीं है क्या? ये एनटीपी सर्वर ये वाला है, ये दिख रहा है तुमको। एक बार मैंने तुमको व्हाट्सएप पे डाला था, देखो हाउ टू कॉन्फ़िगर एनटीपी। एनटीपी मैंने इसी पे, ये जो 100 जो है ना, मतलब जो डीएनएस है वही सेम कोई एनटीपी बना है। एक मिनट वो, ये जो है ना, आते हैं एक्चुअली सर्वर का टाइमिंग क्या है, 9:30। से दे रहा है क्या? लास्ट टाइम मैंने किया था सर, वो वर्चुअल स्पेस अपना शेल से एक बार एनटीपी, उसके एक ऑनलाइन कमांड लाइन मिले थे, तो वहां से उसको अप्लाई किया था 1 बाय 1। देखो जरा फटाफट। अरे स्टॉप क्यों अरफात, हो रहा है? या फिर अरफात के लिए ना गया स्वागत टेम्पररी फिर? क्या क्या अरफात के लिए ना गया? क्या क्या नहीं, अब ये बात जो करने की साविर जरूरत नहीं है। नहीं अभी जरूरत नहीं है, लेट्स सी। एनटीपी सर्वर अपना सो गया था, जगा दी ना उसको। तो हमने सिर्फ सर्विस स्टार्ट किए ना एनटीपी के। हो गया ना, ठीक है। ओके ठीक। देखो अपना लैब है, प्रॉब्लम आने दो, ठीक है ना। जितने प्रॉब्लम आएंगे उतना तुमको पता चलेगा। तो अभी मैंने क्या किया, इसको ये किया, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, इस इनके ऐसे मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, एसएफटीपी सर्वर, ठीक है ना। तो ये अपना एसएफटीपी का एक सर्वर है, एसएफटीपी सर्वर। अभी इसका बैकअप भी कॉन्फ़िगर करके ले लेते हैं अपन, ट्रायल वर्जन है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ,
I'll go ahead and create the server. इसमें यूजर नेम बनाता हूँ, NSXT admin, पासवर्ड, ठीक है ना। और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी अपना ये आ रहा है बैकअप, इसको मुझे सी ड्राइव में FTP फोल्डर के अंदर मुझे सेव कर दो, ठीक है। और उसको रीड राइट वगैरह सब एक्सेस दे देता हूँ। हर एक कंपनी में सिर्फ तुमको FTP सर्वर और फोल्डर मिलेगा, तुमको वो पाथ यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, मेरा बन गया NSXT एडमिन। अभी मैं एक काम करता हूँ, बैकअप का सेटिंग भी करता हूँ साथ में, तुमको बैकअप भी पता चल जाएगा इसका। आज थोड़ा 3 घंटे ज्यादा लेना है, वो लैब सब ठीक चलेगा। ठीक है। अभी क्या हुआ था, ये कंप्यूटर मैनेजर लास्ट इससे रजिस्टर्ड था ऑलरेडी, ठीक है, .21 से, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई हमने नया आ रहा है अभी हमारा NSXT मैनेजर, ठीक है। अभी क्या हुआ था, एक पहले NSXT vCenter का कंट्रोल मेरे एक सर्वर ने लिया था, जिसको मैंने रिप्लेस किया। व्हाट इट सिनेरियो यहाँ पे क्या हुआ, 2 NSXT मैनेजर हो गए थे। तो ये बोल रहा है कि जब रजिस्टर कर रहे हैं तो ये vCenter बोल रहा है मैं तो ब्लैक के साथ रजिस्टर हूँ, तो अपन बोलेंगे भाई उसके साथ निकाल दे, ये अभी डाउन हो गया। व्हाट इट, ये वो एरर का मतलब है। लेट मी गो अहेड एंड गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सर उस केस में फिर कल को माइग्रेट करना होगा, तो उस टाइम पे कैसे होगा? ऐसे नहीं, उस टाइम पे 2 NSXT मैनेजर नहीं रहेगा ना तुम्हारा, NV और T रहेगा। अच्छा, ओके ओके। अरे क्रेडेंशियल तो बराबर दिया मैंने। अरे सेम नाम दिया और ऊपर से अपन, और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हूं, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा। इसको 2 बार था कि 1 बार था पासवर्ड? ये बोल रहा है साला इसको डिलीट करो, चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अगेन ऐड करते हैं। मैं जरा इसको अलग नाम देता हूँ, ठीक है, vCenter नाम देता हूँ जरा बड़ा। इसको फिक्स कर रहे हैं, फिक्स क्यों हो रहा है साला? वो कंप्यूटर मैनेजर का vCenter का चाहिए, तो मैं दे रहा हूँ इसको एडमिन तो कंप्यूटर मैनेजर का नहीं है ना, डबल से क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो मैं उसको दे रहा था NSX मैनेजर का क्रेडेंशियल। नाउ आई हैव गिवन कंप्यूटर मैनेजर के क्रेडेंशियल, ठीक है। हो गया रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन में किसी को कुछ क्वेश्चन? नो। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे हुआ? सर वो डाउन क्यों है फिर वो अभी?
कनेक्टेड स्टेट डाउन दिखा रहा था उसमें। नहीं, ये अलग है। ये जो स्टेट है ना, इफ यू सी, ये आप आ जाएगा, आना चाहिए। उसको रिफ्रेश करने को थोड़ा टाइम देता है ना, उसका आ गया होल्ड क्या? टाइम कितना? अच्छा, ओके। ठीक है, अब मैं मूव होता हूँ। नाउ आई हैव टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट जोन। ट्रांसपोर्ट जोन का मतलब है कि जो जो इस VXLAN का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ठीक है, तो एक होता है ओवरले, दूसरा होता है अंडरले। ठीक है, जितने भी VXLAN के आपको ये बनेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ जोन। अगर ये दो ESX एक कस्टमर के, तो एक ओवरले जोन बना, तो वो VXLAN will be limited to these two devices only. अगर आपके पास और ESX बॉक्स है which belongs to any other customer, ठीक है ना, उसके लिए अलग से ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन बनाओ which will be limited to these two only. ट्रांसपोर्ट जोन का पता है कंसेप्ट? पता है, Yes. पता है सर। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसपोर्ट जोन बनाता हूं, ज्यादा नहीं बनाते हम, एक ही बनाता हूं। मैं जाऊंगा ऐड ट्रांसपोर्ट जोन, मैं बोलूंगा कि भाई ट्रांसपोर्ट जोन कस्टमर 1 के लिए। ऐसे भी बना सकता हूं, या मैं बोलता हूं कि भाई कस्टमर, क्या नाम डालो यार, ग्रीन के लिए ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन। समझ में आ रहा है सबको? ग्रीन कस्टमर का ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन, तो वो ग्रीन ESX पे ही चलेगा। ग्रीन कस्टमर का जो है, जो ब्लू वाले को बनाऊंगा, कस्टमर का जो नाम डालूंगा, दोस थिंग्स यू कैन गो अहेड एंड गिव। तो मैं ग्रीन के लिए ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन एक बनाता हूं, और उसके लिए जब मैं VLAN बनाऊंगा तो उसी पे रहेगा, तो उसके लिए एक VLAN ट्रांसपोर्ट जोन भी बनाता हूं। ठीक है, अगर मुझे येलो कस्टमर है तो येलो के लिए बनाऊंगा, तो उसके लिए जब वो ESX का कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब मैं उसमें उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जोन का कंसेप्ट क्लियर? शुड आई मूव अहेड? यस सर। अभी इसका स्टेटस यहाँ पे तुमको वेयर यूज में आ जाएगा कि कहाँ पे यूज किए। ठीक है ना, आई मूव अहेड। प्रोफाइल में अभी मुझे अपलिंक बनाना है, तो जनरली क्या होता है, हमारे जो ESX बॉक्सेस होते हैं, इफ आई गो टू ESX बॉक्स, यू कैन सी ESX बॉक्सेस आर हैविंग अपलिंक्स। ठीक है ना, कितने अपलिंक है अपने पास? हर एक को दो अपलिंक है। तो ये दो अपलिंक, इसके दो अपलिंक का और इसके दो अपलिंक का अलग अलग से, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट विल डू, विल गो अहेड एंड डू कॉन्फ़िगरेशन एट वंस ओनली। ठीक है, तो मैं एक प्रोफाइल ऐड करूंगा, तो प्रोफाइल को नाम दूंगा कि माय लैब 11, तो तुमको पता चल जाएगा कि दिस इज क्रिएटेड बाय यू। ठीक है ना, अपलिंक प्रोफाइल होस्ट के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उसको दो अपलिंक्स रहेंगे मेरे होस्ट को। अपलिंक एक का नाम देंगे, अपलिंक 1 देंगे तो तुमको उसको ये नहीं होगा, एक का नाम देते हैं अपलिंक A, तो तुमको पता चल जाएगा कि मैंने वहां पे सेटिंग किया था। अगर 1 और 2 तो हर जगह मेंशन होता है ना, तो गिव अ यूनिक नेम सो यू विल कम टू नो। यहाँ पे तुम्हारा नाम भी दे सकते हैं, नेम सैयद A, शेख B, लाइक दैट। तो अपलिंक A यहाँ पे देते हैं, अपलिंक B यहाँ पे देते हैं। ठीक है, सो ट्रिगर हो जाएगा कि मैंने कहाँ सेटिंग किया था। ठीक है, अब NSX का ये अपलिंक A और अपलिंक B, इसके अपलिंक 1 और अपलिंक 2 को जाके कनेक्ट होने वाला है लेटर ऑन। ठीक है, और उसमें आपको ट्रांसपोर्ट VLAN, वो विच ट्रांसपोर्ट VLAN, इफ यू सी दिस वन, इसके अंदर जो भी आप VLAN यूज करने वाले फॉर मैनेजमेंट पर्पस, फॉर टेप पर्पस, ये तो मैनेजमेंट का है। ये जो IP जो आप देने वाले हैं NSX को दिए, ठीक है, टेप को आप अलग सेगमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I have decided to give 192.168.1.0/24 टू फॉर मैनेजमेंट पर्पस। तो मैंने इसको क्या दिया, .11, मैंने इसको क्या दिया, क्या था, 20। ठीक है, इनको क्या दिया, .15 एंड .16। सो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट सेगमेंट। दिस डजंट हैव एनी रिलेशन विद ओवरले सेगमेंट। ओवरले का जो टेप पुल्ड है, मैं मेरे दिल से डिसाइड कर सकता हूं और उसको अलग VLAN में डाल सकता हूं। सपोज दिस मैनेजमेंट VLAN belongs to VLAN 100. Okay, now I'll go ahead and choose another VLAN which will be something green VLAN, that will be for tape VLAN, that will be VLAN 200. ठीक है ना,
VLAN 200 रहेगा और उसको IP सेगमेंट मैं दूंगा फॉर एग्जांपल 192.168.1 है तो 2.0 देता हूं /24. दिस सेगमेंट इज ओनली लिमिटेड टू दिस 2 डिवाइसेस और जो भी उसके ऊपर एज नोड्स रहेंगे उसको ही एक IP देगा वो, ठीक है ना. दैट फॉर्म दी ओवरले एनवायरनमेंट. ये कैसे होगा, विल टॉक नेक्स्ट. तो मैं देने वाला हूं टेप पूल को 2 सीरीज का IP, ठीक है ना. तो लेट्स सी, और उसको VLAN दूंगा 200. तो जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हियर यू हैव टू डिसाइड दी अपलिंक का VLAN, ठीक है. तो अभी हमारे पास प्लेन नेटवर्क है तो मैं कोई अपलिंक का VLAN नहीं दे रहा हूं यहाँ पे. दैट विल बी 0 ऐड, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने होस्ट के लिए एक अपलिंक प्रोफाइल बना दिया. सागर भैया एक क्वेश्चन था. अभी यहाँ पे जो भी अपना अपलिंक बनाया भी अपलिंक ए जो कस्टमर वाइज, तो वो सेम ये रिफ्लेक्ट होता है वी सेंटर के अपलिंक के नीचे जहाँ पे अपना, तो वो ट्रैफिक फ्लो जो होता है तो वो वी सेंटर के अपलिंक ए से ही होगा क्या? हाँ, एक से ही होगा. ये ए जाके मैप होता है ये ए को. हाँ, ये इसका आगे कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आगे है, ठीक है. ओके. और अभी मैं जाता हूँ प्रोफाइल. तो हमने क्या अपलिंक प्रोफाइल बनाया. अभी ये दूसरे प्रोफाइल अभी यहाँ पे काम के नहीं है, ये तीनों भी चारों भी. ये एक प्रोफाइल है दैट इज कॉमन टू ऑल, उसके बारे में भी बात नहीं करते हैं. आई विल गो टू होस्ट. होस्ट के अंदर एक प्रोफाइल है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल. ओके, सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि माई लैब NSX ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल. ये किस लिए होता है? ये ESX को जाएगा, ठीक है. अगेन सेम पर्पस. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा. मैं यहाँ पे जाने के बाद वो मुझे VDS डालना है उसके ऊपर क्या NVDS डालना है, ठीक है. जो भी डिवाइसेस है यहाँ से जो कम्युनिकेशन करूंगा तो ये 2 डिवाइसेस में मुझे VDS इंस्टॉल करना है कि NVDS. तो दो दीज आर VMware प्रॉपर्टी. तो आप VDS भी चला सकते हैं इफ वर्जन इज 7.0 7.2. अगर ये ओरेकल के डिवाइसेस है दैट टाइम यू हैव टू चूज NVDS. NVDS क्या करेगा, उसका सॉफ्टवेयर ले जाके इनको दे देगा, ठीक है. सो आई विल गो फॉर VDS. तो वो बोलेगा कौन से वी सेंटर में, तो वो वी सेंटर आपके साथ पहले से एसोसिएट चाहिए. तो मैं बोलूंगा कि भाई लैब 11 वी सेंटर. वो बोलेगा ठीक है. उसके अंदर कौन सा ट्रांसपोर्ट जोन, तो मैं बोलूंगा ग्रीन और ओवरले और अंडरले, ठीक है. तो मैं बोलूंगा, वो बोलेगा फिर इनको अपलिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, द वन विच वी क्रिएटेड सम टाइम बिफोर. मैं बोलूंगा वो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उस वो VLAN रहेंगे उनके. फिर वो पूछेगा कि कौन सा VDS लेना है उसमें. तो वहां पे जाके देखो लैब VDS बनाया हुआ है. इफ यू कम हियर यू कैन सी लैब VDS, ठीक है. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा उसका ये वाला स्विच इस्तेमाल करूंगा मैं. इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट एनी ओवरले और VLAN बैक्ड पोर्ट ग्रुप्स, तो ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बना हुआ है. हाउ मेनी VLANs it's having port groups? Only 2. Soon we are going to have more than that. Okay? तो मैं बोलूंगा IP असाइनमेंट कहां से देंगे, मैं बोलूंगा पूल से दूंगा. तो वो बोलेगा कौन सा पूल, आई हैव नॉट क्रिएटेड दैट पूल येट. तो मैं एक काम करता हूँ, पूल मैंने बनाना चाहिए था, नहीं बनाया. आई विल गो अहेड एंड क्रिएट दैट पूल. मैं जाता हूँ नेटवर्किंग में, यहाँ पे जाके पूल बनाता हूँ. पूल को मैं नाम देता हूँ, आई विल गो अहेड एंड ग्रीन कस्टमर का टेप पूल, ठीक है. उसको मैं IP देता हूं, उसको मैं रेंज देता हूं, ठीक है. 192.168.2.0 2.10 से लेके 20 देता हूं, ठीक है. 2.10 और 20 दिया. और बाद में यहाँ पे मैं बोलता हूँ ज्यादा देते हैं, थोड़े कम नहीं देते. इसकी वजह से मेरा अभी 2-4 दिन पहले आउटेज हुआ था पूरा, ठीक है. तो यहाँ पे जाते हैं /24, जो भी उसका सबनेट है, गेटवे है, इंफॉर्मेशन. एक्चुअली VXLAN कभी भी गेटवे पे काम नहीं करता, तो ये इंफॉर्मेशन को जरूरत ही नहीं है. वो क्या करता है VXLAN जाएगा, VXLAN विल फॉलो द ग्रीन लिंक. ओके, VXLAN क्या करेगा, यहाँ पे एक IP देगा इसको, 2.11 इसको देगा, 2.12 इसको देगा. बट इट तो इसको मैनेजमेंट का भी IP रहेगा इसी इंटरफेस को, और उसके अलग VLAN में 200 की VLAN में इसी इंटरफेस को टेप एंड का भी IP रहेगा. तो जो ग्रीन है, ग्रीन लिंक विल कैरी दी VXLAN इंफॉर्मेशन, और जो ब्लैक लिंक है दैट विल कैरी दी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. तो यू कैन से 100 मैनेजमेंट लेके जाएगा और 200 VLAN वो लेके जाएगा. लिंक तो एक ही रहेगा, ट्रंक लिंक, ठीक है. इफ यू वांट टू सेपरेट इट यू कैन आल्सो सेपरेट दैट.
ठीक है, I'll apply it. गेटवे का जरूरत कब रहेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू दी डिफरेंट आपके पास टेप पूल रहेंगे तब। अगर अलग अलग टेप पूल से बात करना है तो उस टाइम पे रहेगा। ठीक है, ये सक्सेस हो गया। आई विल कम बैक हियर, मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, वो आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करता हूँ। आई विल गो अहेड एंड रिफ्रेश इट एंड देन आई विल क्लिक। ठीक है, मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, इसको बोलता हूँ आई एम गोइंग टू यूज VDS फॉर दिस वे सेंटर और these two transport zones. I'm going to use this uplink, I'm going to use this step, this pool, this pool. Got it? अब ये pool बोलेगा कि भाई हमारे पास uplink A और B है, ये कहाँ से आया? Because I have selected this VDS. अगर यहाँ पे अगर आपका वो जो दूसरा रहता वो C और D आता, अगर यहाँ पे दूसरा नाम रहता तो वो आ जाता। ठीक है, तो A और B मैं उसके 1 और 2 को मैप करता हूँ, समझ गए? NSXV बोलेगा A और B, वो बोलेगा 1 और 2। ठीक है, ऐड, अप्लाई, सेव। ये प्रोफाइल बना है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट नाउ। ये कौन से क्लस्टर को अप्लाई किया थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, ये बन गया ट्रांसपोर्ट जोन। आई विल क्लिक ऑन क्लस्टर नाउ। क्लस्टर में मुझे पता चला कि देयर इज अ पुणे। पुणे कौन है? यहाँ पे जाके देखो तुम, डेटा सेंटर इंडिया है, यहाँ पे क्लस्टर पुणे है। दैट क्लस्टर इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड हियर। तो यहाँ पे जाने के बाद यू कैन सी देयर आर 2 ESX होस्ट। तो जब भी मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको इफ आई गो अहेड एंड अगर यहाँ पे जाने के बाद मैं इंस्टॉल करूंगा कॉन्फ़िगर NSX, तो वो बोलेगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करूं। मैं बोलूंगा ये ट्रांसपोर्ट जोन यूज कर। इस ट्रांसपोर्ट जोन में क्या क्या मैपिंग है, इसमें टेप एड्रेस कॉल किया है हमने, उसके अपलिंक A B, उसकी VLAN, दोस ऑल कॉन्फ़िगरेशन विल बी गिवन टू ऑल दिस होस्ट। सेव करूंगा, क्लस्टर को अप्लाइड है, ओके कर दूंगा, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, लेट्स कम बैक। दिस NSX मैनेजर इज गोइंग टू आस्क vCenter के भाई तुम्हारे ये जो 2 डिवाइसेस है ना, इसके अपलिंक्स में ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करो और ये मेरा सॉफ्टवेयर लो और इसमें इंस्टॉल करो। ठीक है, सो ये इंस्टॉलेशन चालू है। एनी क्वेश्चन? ये हो चुका है ऑलरेडी। नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अपने को अब इससे थोड़ा आगे बढ़ना है फास्ट में। और ये लैब बहुत लास्ट टाइम में सर लास्ट टाइम में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ था, सिर्फ अपना थ्योरी हुआ था। मतलब कौन सा मतलब फंक्शनलिटी पता किए थे आपने, मतलब बताए थे कि गेटवे भी बना के दिया था, कहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ था। हमने एक VM नहीं भी बनाए थे, उसका गेटवे भी बनाए थे, सब बनाए थे। लास्ट वीडियो पढ़े थे क्या? तो जितना मुझे पता है कि ये खाली जो भी ये कंपोनेंट्स है उसके खाली एक्सप्लेनेशन हुआ था। उतना सिर्फ कॉल पे आ रहे उतना ही पता है अपने को, सही है कि नहीं है? ये कॉल पे जितने टाइम रुकेंगे उतना ही पता है। अलग से थ्योरी अपना लैब बनाए क्या श्याम हमदानी? नहीं ऐसे नहीं सर, कि लैब नहीं क्वेश्चन पूछ बनाया। रहे हैं करके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हैव यू क्रिएटेड लैब? नहीं, जो मेरा वीसेंटर था कि छुआ है, मतलब NSX मैनेजर बाकी, बस बाकी सब NSX NV हुआ क्या अपना? अभी एनवी तो अब तक बन बताता हूँ पूरा हिस्ट्री एनवी की। मत बताओ, हिस्ट्री नहीं, एक्सक्यूजेस है वो बाकी के। एनीवे इट्स नॉट लाइक दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन, इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन, बट मेरे पास भी क्वेश्चंस है। ओके, सो जैसे कि ये हो जाएगा ना अपना पूरा, देखो NSX इंस्टॉल कर रहा है वो। अपन इधर उधर नहीं जाते हैं, इसी पेज पे रहते हैं। ठीक है, क्या बैकअप करूं जब तक? सर बैकअप करने के लिए वो नया लाइसेंस डाल के बैकअप कर देंगे तो। अरे हाँ, लाइसेंस दो ना अरफत। अरफत बाबू, एक मिनट साहब, एक मिनट देखो। तो गाइज यू कैन हैव ओनली 1 लाइसेंस। एक लाइसेंस आप ऑप्ट करो, एक दूसरे को शेयर करो, नो नीड टू गो फॉर 100 लाइसेंस पर टाइम। ठीक है, अब अरफात का लाइसेंस खत्म हुआ, कोई और कौन करेगा अप्लाई अब लाइसेंस? मैं कर दूं सर, मैंने किया हुआ है। करो और सबको लाइसेंस भेजो, सो एवरीवन विल गो अहेड एंड यूज दैट। ओके, और फिर 1 महीने तक हमको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं ये अरफात का लाइसेंस किसके पास है क्या? किसको लाइसेंस किसी ने यूज ही नहीं किया तो पता ही नहीं तुम्हारे को लाइसेंस किधर रखे वाला है, सही है क्या? और गाइस सैटरडे संडे फर्स्ट क्लास होगा, अभी किसी का वेट नहीं करेंगे, विल गो अहेड एंड रैप इट अप फास्टली। सर वो आपने बोले थे ना कि क्लास के लिए आप देंगे थोड़ा सा आपका जो लैब है, लैब सेटअप हम तीनों को, फजल भाई को और मोहम्मद भाई को और मुझे, ऐसा आपने बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, मैं देता लैब हूँ, पर्पस। मुझे सिर्फ इसको बूट करना है और तुमको देना है। जैसे कि 4 बूट करूंगा किसी के लिए, तो पहले हम मेरा लैब ही स्टेबल नहीं था, प्रॉब्लम ये था, तो अभी स्टेबल हो गया, जब स्टेबल हो जाएगा तुमको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है पर उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, मतलब रैम का। कितना है तुम्हारा रैम? 64 है, 128 जीबी तक कर सकता हूँ मैं उसको तो। करके लो ना। ये देखो मेरा 64 यहाँ पे खत्म हो गया। इफ यू गो अहेड एंड सी हियर, वो 64 में कुछ काम का ही नहीं है। और लाइसेंस देते को कोई, तो भी जब तक मिल गया मुझे, अब स्क्रीन करते करते हो गया पूरा। मैं स्क्रीन पे ही लाइसेंस रखूंगा, ये तो एक्सपायर होने वाला है। हाँ मुझे शेयर करो सर। ते कुछ ये एक मिनट डबल से कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, इसकी वजह से मैं इसको जरा इधर लाके से ये करता हूँ, ठीक है? हाँ तुमको सबको तो मालूम है हाँ लाइसेंस ठीक। कहाँ से ये करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सिस्टम लाइसेंसेस एंड आई गो अहेड एंड पुट द ऐड लाइसेंस। उसमें ये लाइसेंस डाल देता हूँ, द वन विच आई हैव गिवन ऑन चैट। वो ऐड हो गया, ठीक है, अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइसेंस ला ये करके ला लिया उसको, ठीक है। नाउ दीज होस्ट्स आर गेटिंग क्लस्टर रेडी। तो जो भी ये क्लस्टर के अंदर रहेगा उसको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एनएसएक्स इंस्टॉल करेगा। जिसको भी आप नया होस्ट लाएंगे, क्लस्टर के बाहर रहेगा, उसमें एनएसएक्स इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे क्लस्टर के अंदर आएगा, एनएसएक्स मैनेजर सीधा उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो जनरली और एक ट्रिक बताता हूं इसमें, इफ यू हैव 2 क्लस्टर, पुणे एंड मुंबई, पुणे एंड न्यू पुणे, या ओल्ड पुणे और पुणे, तो या एनवी और टी, तो 2 क्लस्टर है आपके पास, एक एनवी का क्लस्टर है, एक टी का क्लस्टर है। तो उस टाइम पे एनवी को आपको बाहर लेके जाना पड़ता है, एनवी के मिप्स बाहर अनइंस्टॉल करना है, तो इसको बाहर ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, तो एनवी के सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाते हैं उसमें से विप्स, और फिर वापस में टी में डालने का। अदरवाइज तुमने सीधा एनवी से उठा के टी में डाल लिए तो उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके पास एनवी भी रहेगा, टी भी रहेगा, माल फंक्शन करेगा, ठीक है। सो दिस इज एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। सर एक बार रिपीट करो ना सर। अरे क्या होगा इसको, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फेल टू सेंड द कॉन्फ़िगरेशन मैसेज, मैनेजमेंट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, देखो हमारे पास राउटर नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पूल, आई विल गो अहेड एंड यूज द सेम सेगमेंट। लॉजिक तो नहीं बनता है, लेकिन राउटर बीटर नहीं है। तो मैं इसको आईपी देता हूं 1.50 यूज करते हैं क्या अपन? नहीं करते ना? 150 से करो सर, 150 से 200। 151 करते हैं। हाँ ठीक है, सेम रेंज रखते हैं, रेंज इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है। वो सीआईडी है भैया बट सीआरआर चेंज करो। अरे वो मेरे राउटर का क्या यूज है मेरे को भी याद नहीं, चलो जान दो जो भी हो। एक टूल बताता हूँ गाइस तुमको, अगर माइग्रेशन वगैरह कर रहे हैं ना, एक पिंग का एक टूल आता है, पिंग इन्फो व्यूअर, सीधा लेने का, उसके अंदर आईपी डाल देने का, ऑटोमेटिकली वो पिंग करेगा सबको।
ठीक है 192 168 अभी मुझे पता नहीं /24 लेता है क्या, लेकिन लेट्स सी। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास सर्वर के आईपी है जाओ और डालो, तो जैसे कि 120, ठीक है ना। एक्सेल का काम कब आएगा? ठीक है ना। 255 आईपी मैंने लिया, मुझे चेक करना है, मैं ओके करूंगा, वो सब कुछ आके पिंग करके आपको रिपोर्ट दे देगा। व्हाट इट, तो इजीली तुमको पता चल जाएगा कि 150 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आ गया? हो गया क्या क्लियर? तो ये टूल है, जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर में वो आपके सर्वर डाल दो, ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि कौन पिंग हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। अब ये 103 पिंग नहीं हो रहा है, ये ESX है अपना, ठीक है। एनीवे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। तो हमने तो ये कर दिया यहाँ पे टिप चेंज। आई विल गो बैक टू सिस्टम, आई विल गो बैक टू होस्ट एंड देन विल रीइंस्टॉल इट। फेल हो गया था, उसका RPC और MPA मैनेजमेंट के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था। लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। अरे भाई हो जा। उसको सेलेक्ट करके एक्शन में नहीं आ रहा उसको। नहीं आ रहा उसमें। और इसको सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर NSX, नेक्स्ट, फिनिश। इसके 2 अपलिंक्स बन जाते हैं, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल भी तुम चेंज कर सकते हो उसका, सब तो बराबर है। रिमूव करेंगे सारा NSX। फिर से डालेंगे अंदर। दोनों भी अनातिश हो गए ये तो। यार वहाँ पे ऊपर एक्शन ये है ना, हम्म ये साइड में रिमूव NSX के बाजू में डिटैच ट्रांसपोर्ट नोड detach। प्रोफाइल। नहीं, डिटैच अटैच में एक ही है। अभी रुको, इसको डबल डबल। इनिशियल टाइम पे चला था ना अपना फर्स्ट क्लास।
हाँ फर्स्ट शुरू में तो चला था T0 तो सब बनाए थे। जितने मैं चेंजेस करूंगा उतना टाइम ऐड होते जाएगा उसमें। राउटिंग और फायरवॉल का इशू बताया और लैब में सेम इशू। मिनिमम 16 GB रैम होना चाहिए बोल रहा है इसकी, और हमने दिए 8 GB के। क्या बोलते? ठीक है, उसका मिनिमम 16 GB चाहिए और मैंने 8 GB के रैम से बूट किया इसको, तो दैट इज मिस्टेक। मुझे एक आर्टिकल में देखा मैंने अभी राइट साइड में। तो व्हाट आई विल डू इज, मेरा जो 5 और 6 है दिस इज नेस्टेड लैब। अब ये 3 को क्या हो गया, 3 को मैंने रिबूट किया था, 3 को बाद में जाके देखता हूँ। देखो मैं इसको शट डाउन करता हूँ, 5 और 6 को, then I'll boot it again with 16 or something more than that. Okay, जब तक ये रिबूट होता है मैं 1 मिनट में I'll check वो ESXi को क्या हुआ। ठीक है, ओके आई एम बैक। तो एक काम करते हैं, 6 में जाता हूँ, I'll increase the memory to more than 16 GB। तो कितना दूं, 20, 24 देता हूँ। ठीक है, मेक श्योर दैट इट्स टेकिंग 24, देन बूट इट। ये फास्ट में चेंजेस किए तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो ट्राई टू रिफ्रेश द पेज एंड डू ऑल दोस थिंग्स। 24 देता हूँ, दिया 24, बूट इट, बूट इट। ठीक है, उसमें कॉन्करेंट चेंजेस है बोल रहा हूँ। अरे बस ना, कितने बार बोलना, इसको कैसे अवॉइड करेंगे? हार्ड स्टॉप, हार्ड स्टॉप का मतलब क्या है? द वे यू आर अनप्लगिंग इट, लाइक नहीं क्या, जैसे पावर खींच के निकालते ना, उसका मतलब वो है।
ठीक है, उसको थोड़ी देर में बूट करते हैं। ये होप दिस 5 इज बैक नाउ। 5 आ गया। इसका मेमोरी कितना है? 21 GB। लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल इट। अरफत तेरा अपना है क्या रेडी इतना? नहीं सर, स्टार्ट करके रखा था खाली। ठीक है, जो मैंने अभी चेंजेस करा वो पैरेलल में करा तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हाँ करता हूँ। दिस इज टेकिंग टाइम। अभी अनइंस्टॉल में जाके बैठा। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा ही देता हूँ। इसको दूसरी जगह ले जाके बूट करते हैं। ठीक है, अभी इसको ये होस्ट पे बूट करता हूँ। लेट्स सी। साला यहाँ पे भी प्रॉब्लम दे रहा है। नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस। इसका स्वैप फाइल का प्रॉब्लम हो गया। मेमोरी रिजर्वेशन तो 0 है इसका। क्या रिचार्ज करा? इसको 16 करके बूट करता हूँ। ठीक है, 16 पे बूट हो गया। इसका कुछ तो स्वैप फाइल का इशू था। एनीवे लेट्स कम बैक। अभी को ये रिमूव ही हो रहा है, तो इसके दौरान हमने रिबूट भी किया था उसको। अरे जब मैंने डिटैच किया तो तभी अटैच के काम में चला गया। नहीं हो रहा डिटैच। चलो अच्छा है। ये रीचेबल होना चाहिए। ठीक है ना, ये रीचेबल आ गया। और उसमें से इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगा। दिख रहा है ना? अनइंस्टॉल। तो अब मैं एक काम करता हूँ, बेस्ट वे, इसको निकालता हूँ बाहर। ठीक है, मेंटेनेंस पे डाल के आई पुट इट इन मेंटेनेंस मोड। इसको बाहर निकालता हूँ और फिर वापस से अलग से अंदर लेके आता हूँ, तो वो टेंशन ही नहीं रहेगा। अनइंस्टॉल इंस्टॉल का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना यहाँ पे 5 और 6 का, दोनों को मेंटेनेंस में डालते हैं, दोनों को क्लस्टर से बाहर लेके जाते हैं, फिर वापस से क्लस्टर के अंदर लेके आते हैं। ठीक है,
अब तुम यहाँ पे दौरान में देखोगे ना क्या हो रहा है, देखो अब मैं पुणे से इंडिया में डाल रहा हूँ, इसका विप अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई एम मूविंग देम आउट ऑफ पुणे, तो पुणे इसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था ना वो सब उससे वापस ले लेगा। ही विल गो अहेड एंड अनइंस्टॉल ऑल द विप्स, जो भी NSX का दिया था ना उसने, वो सब निकाल देगा उसको। उसने यहाँ बताना चाहिए था तो नहीं बताया, ठीक है। अब ये क्लस्टर में जाके देखेंगे तो अब कुछ भी नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, अभी यहाँ पे बताना चाहिए था लेकिन इसके इंस्टॉल ही नहीं किया था तो अनइंस्टॉल कहेगा, ठीक है। सो अगर इंस्टॉल होता तो वो बताएगा। अभी वापस पुणे में डालता हूँ इनको, ये पुणे में डाल दिया। अब इनको मैं यहाँ पे जाके देखूंगा ना, इवन इफ मेंटेनेंस मोड में फिर भी उसके अंदर विप इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस मोड में वो प्रिपेयर होके रहेगा। तो ये देखो इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया दोनों का भी, तो मैं दोनों को भी वेट करते हैं इसका। दोनों को भी मैं मेंटेनेंस से निकालता हूं बाहर, एग्जिट मेंटेनेंस, ठीक है। नाउ दे आर कैपेबल टू टेक द लोड। आई विल गो बैक हियर, यहाँ पे इफ यू सी इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन, लेट्स गिव सम टाइम। मीन टाइम विल डू द बैकअप के सेटिंग में जाता हूँ। आई विल गो अहेड एंड क्रिएट द बैकअप किसके साथ करना है, I want to do the backup with FTP server which is 192.168.1.50, ठीक है ना। एक मिनट, I have to receive one call। ठीक है, ये देखो मुझे उसका FTP का पाथ देना है, उसका यूजर नेम, ठीक है। और ये जो पास फ्रेज है ना, ये कभी भी एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन मैच होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन क्रिएट हियर एंड बाद में आप भूल जाएंगे। अगर आपको बाद में पासवर्ड पता नहीं रहेगा तो रिकवरी भी आसान नहीं है, ठीक है। आई विल गो अहेड एंड क्लिक सेव, कुछ एरर आएगा, ठीक है। थंबप्रिंट दे रहा है, ओके, वी हैव रिसीव्ड दैट एंड सेव इट। वो बोल रहा है कि भाई ऑथेंटिकेशन फेल, फाइल सर्वर SFTP इनेबल किया क्या मैंने, ये यूजर के लिए SFTP है, ओपन है, ठीक है। डायरेक्टरी क्या है, FTP C:FTP, शायद मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए फुल्ली क्वालिफाइड। कौन बताएगा रे इसका पाथ, एक मिनट में आ जाएगा सैंपल, ठीक है। डायरेक्टरी पाथ // में, ठीक है। // पहले देने का कि बाद में देना है,
/FTP. Let's go ahead and click save. इसको 99 एक मिनट, इससे पहले ये क्रॉस में था क्या? हेलो, क्रॉस में नहीं था, राइट था, टिक था। नहीं राइट था ना। इसको मैं 990 ले रहा हूँ तो आ गया। 991 लेता हूँ, चलो। ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। ऑथेंटिकेशन तो बराबर दिया हूँ। NSXT एडमिन VMware एक बार दिया था कि 2 बार दिया था? एक काम करता हूँ, इसको ही बोलता हूँ भाई तू ही जनरेट कर दे। क्या बोलता है? NSXT एडमिन, ठीक है। VMware एक बार दिया। NSXT एडमिन प्रॉब्लम ये हुआ था, मैं उसको उल्टा दिया था, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा मालूम क्या? मैं बोलूंगा बैकअप ले ले तो वो ले लेगा बैकअप। ये देखो बैकअप हो रहा है तुम्हारे सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में FTP। तो तुम कैसे बैकअप ले दिए? देखो अभी आज का बैकअप है ना, ठीक है ना। इसमें 2 फोल्डर होते हैं। पहले तो तुम्हारा वर्जन वाला बैकअप होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर फिर तुम्हारे 2 बैकअप होते हैं। अभी पूरा बैकअप नहीं हुआ, थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन दैट। आई विल गो बैक। एनी क्वेश्चन ऑन बैकअप? ठीक है, पहले जरा इसको भी देखते हैं, साथ में वो काम किए ना पुनः। चलो भाई, इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है। तो इसको क्या आईपी मिला? 151 एंड 152, ठीक है। सर्विस डिग्रेड है, नो इश्यूज ड्यू टू समथिंग, विल चेक। इसका मैनेजमेंट आईपी 16 है, लेकिन इसका टेप आईपी दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल आईपीज भी दिखेंगे इन फ्यूचर। सो दिस इज डन नाउ। एनी क्वेश्चन ऑन दीज थिंग्स व्हाट एवर आई टॉट यू हियर? डबल से पूछ रहा हूँ, इससे पहले भी हो गया है, इसमें टाइम पास मत करो खाली। फटफट नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यहां पे जाते हैं। only one. Any question guys? Nothing from my side. ठीक है ना। तो गाइज अभी उसके साथ में मैं एक सेटिंग बताता हूँ, MTU पाथ। यहाँ पे आपको MTU मिनिमम 1700 चाहिए। इफ यू हैव जंबो पैकेट गो अहेड एंड एनेबल दी 1900 9000 और वट एवर फिजिबल। तो ये क्या करेगा, पाथ MTU पूरा चेक करके आएगा कि भाई कहीं उससे कम तो नहीं है। इफ इट फेल्स देन यू हैव टू फिक्स दैट। तो वहां पे बताएगा कि आपका ये VCMD ये VDS पे ये स्विच पे प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको वहां पे जाके फिक्स करना पड़ेगा। सो व्हाट डज दिस मीन इज एंड टू एंड आप ऐसे नहीं रख सकते कि यहाँ 9000 रखा और यहाँ पे 1700 है। एंड टू एंड आपको 9000 चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द प्रॉपर थ्रूपुट। तो आपको चेक नाउ बोलना है, ये चेक करके कंसिस्टेंस बताएगा आपको। ओके, कंप्यूट मैनेजर में सब बता दिया। यू कैन ऐड मल्टीपल कंप्यूट मैनेजर्स,
ठीक है, नो मैटर इफ दे आर कोई दूसरे रीजन में भी है चलेगा, यूएस, यूके, जापान, इधर उधर भी रहना, लेकिन लेटेंसी क्राइटेरिया है वो मैच करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट जोन, ऑलरेडी डन। प्रोफाइल वी हैव सीन अपलिंक प्रोफाइल एंड ओनली नोड प्रोफाइल। नोड प्रोफाइल में क्या होता है, जितने भी मैं नए इंस्टेंसेस बनाऊंगा उसको syslog, SNMP और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट। नोट में तो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में। ठीक है, होस्ट के अंदर इट्स इंस्टॉल्ड। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल भी मिलेगा कि भाई दिस इज द नोड। कनेक्टिविटी विद कंट्रोलर की कनेक्टिविटी विद मैनेजर, इट्स अप। मैनेजर की कनेक्टिविटी विद मैनेजर, दैट इज ऑल्सो अप। उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के साथ सिंक अप है क्या, दैट इज यस। इनहांस डेटा पाथ एक उसका फीचर है, वो भी यस है। ठीक है, और मॉनिटरिंग में आपको पूरा थ्रूपुट दे देगा ऑफ दैट ESXi। कौन सा ESXi, जो भी ESXi से वो बात कर रहा है। ठीक है, उसका कितना यूटिलाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ESXi मिनिमम 16 GB। ओके, और उसके ऊपर जितने भी विमनिक कार्ड्स है, जो भी जितने भी उसके ऊपर अडेप्टर्स है, वो पूरे कितने अप है या डाउन है, और सबका MTU साइज क्या है। इफ यू गो अहेड एंड सी, यहाँ पे उसके पास इतने VM कर्नल इंटरफेस, यू कैन सी VM कर्नल एक ओवरले बनाया और इसका एक हाइपर बेस बस है टू कैरी हिज ओन इंटरनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये दो पे काम करेगा। ये अलग अलग लिंक भी हो सकते हैं, अलग अलग VLAN में भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट TCP, दिस इज समथिंग ओवरले एंड हाइपर बस। ठीक है, नाउ आई विल मूव टू नेटवर्किंग। नाउ वी हैव टू डू द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में सबसे पहले मैं एक सेगमेंट बनाऊंगा L2 स्विच। पहले मैं उसको नाम दे दूंगा वेब सेगमेंट। ठीक है ना, मैं उसको कहीं कनेक्ट नहीं करता हूँ। आई विल गो अहेड एंड क्रिएट एज अ VLAN। बनाना है क्या ओवरले बनाना है? ओवरले बनाएगा तो VXLAN का एड्रेस लेगा, और VLAN बनाएगा तो आपको VLAN का खुद को देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा क्या बनाना है, तो मैं बोलूंगा ग्रीन ही बनाना है आपको। आपका जो ग्रीन नाम था, ग्रीन ओवरले, और ये बाकी जो भी NSX से स्टार्ट होता है, दोज आर नॉट मॉडिफाइड, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इसको क्या सीरीज देता हूं, मैं बोलूंगा इसको 1 देते हैं /24। ठीक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेट जो होता है, इसका अप डाउन आप रखना है तो वो भी रख सकते हैं सेगमेंट वाइज, एंड देन यू कैन क्लिक सेव। इसको आपको अब टैगिंग करना है, टैगिंग मैं बाद में बताता हूं, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये वेब सर्वर है। ठीक है ना, वेब सर्वर का इंटरफेस है। डू यू वांट टू डू फर्दर कॉन्फ़िगरेशन? नो, आपका एक बन गया। आई विल गो अहेड एंड क्रिएट इट फॉर ऐप एज वेल। ऐड सेगमेंट ऐप। ठीक है, मैं कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसको सिर्फ बना रहा हूं। ठीक है ना, 1 बनाया वो क्या 0 बनाया? ठीक है, जो भी बनाया IPv6 भी आपको है वो दे सकते हैं। आप इसको DHCP भी कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। नो, अभी आपने क्या किया, ऐप सेगमेंट और वेब सेगमेंट बनाया, 1.0 1.1 और 1.0.1 बना दिया। सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये बन गया। कहां बना? गो टू योर vCenter, गो हियर एंड चेक। यहां बना क्या, दिख रहा है क्या? अरे है क्या समझानी? कुछ क्वेश्चन? नहीं सर भाई। ठीक है, तो देखो आपका वेब सेगमेंट आपने बनाया NSX में, लेकिन NSX ने इंस्ट्रक्शन किसको दिया बनाने को? बनाया आपने NSX टीम मैनेजर। उसने vCenter को बोला बनाओ। ठीक है, उसने बनाया, और वो रियलाइज कहाँ पे हुआ, वो बना कहाँ पे? vCenter पे। ESX पे। हाँ, vCenter पे बना और वो ESX से रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ जाके देखोगे, देखो होस्ट के ऊपर भी जाके बन गया 5 और 6 पे। ठीक है, तो ऐसा पूरा चेन है उनका। तो जब भी आप कोई अजूर पे और AWS सेगमेंट बनाते हैं, वो फटाक से ऐसे बन जाता है। तो ये तो तरीका हुआ थ्रू दिस वन। नाउ इन पैरेलल आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट द सेम थिंग थ्रू टेराफॉर्म। ठीक है, जाते हैं अपन क्विकली बनाते हैं। टेराफॉर्म को बहुत हार्ड मत समझो, इनिशियली बहुत सी चीजें तुम क्या करो, इनिशियली बहुत सी चीजें तुम अवॉइड करो। ठीक है, टेराफॉर्म में अभी नहीं लेता हूं, पहले अपन पूरा UI लेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने 2 सेगमेंट बनाया, ऐसे 50 सेगमेंट में एक क्लिक करने पे बना सकता हूं।
विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, ठीक है। और 50 सेगमेंट को डिलीट करना है, आई विल गो अहेड एंड डिलीट इट, ओके। तो अगर आपको VLAN का पोर्ट ग्रुप बनाना है, आई विल गो अहेड एंड ऐड सेगमेंट, मैं बोलूंगा वेब का VLAN सेगमेंट। अब VLAN की क्यों जरूरत है, कभी कभी कुछ केसेस में VLAN की जरूरत गिरती है, लेकिन VLAN का ज्यादा उस पर R&D करते मत बैठो, ठीक है। आप जाओ यहाँ से ओवरले मत सेलेक्ट करो, इसको VLAN ट्रांसपोर्ट जोन बोलो, और यहाँ पे आप IP देना है तो उसको IP भी दे दो। क्या IP दूं, 2.1, ठीक है। एंड देन आई विल गिव VLAN नंबर, मैं उसको बोलता हूँ 100 VLAN नंबर है इसका, ठीक है। जो भी VLAN मार्केट में रहेगा उसका, आई क्लिक सेव, नो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो VLAN बन गया, और इसको देखो कौन सा 100 मिला, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो वो डिलीट भी हो जाएगा, तो वो बाद में तुम उसके साथ खेलते बैठना। नाउ नेक्स्ट इज प्रोफाइल, अभी नहीं बताता हूँ, ये भी काम की चीज है, लेकिन इसको बाद में बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ब्लॉक, तो यहाँ से जाके आप उसको अलाउ कर सकते हैं। DHCP वो है ना, DHCP के बहुत से फीचर्स है, कौन ऑफर मोड में रहेगा, कौन लिसनिंग में रहेगा, ठीक है। CCNP के पार्ट्स है, दोज यू कैन गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर इट हियर। सो आई विल गो टू NSX हियर। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या बिफोर मूविंग अहेड? मैं चेन से चेन जुड़ाते जा रहा हूँ आगे, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है सर। नो सर। नाउ वी हैव क्रिएटेड सेगमेंट, ठीक है। इफ वी अटैच द VLAN टू दिस सेगमेंट, ठीक है, बट वी नीड राउटिंग फैसिलिटी, दिस इज ओनली अ सेगमेंट, ओके। तो वो अंदर के अंदर चलेगा, लेकिन इसको राउटिंग वगैरह फैसिलिटी कोई नहीं दिया अभी, सो दैट फैसिलिटी कम्स फ्रॉम द Tier 1 गेटवे, ओके। सो व्हाट आई हैव क्रिएटेड, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। वो तो अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों के बीच में लाइन रखते हैं हम। मैंने क्या बनाया अभी, मैंने एक सेगमेंट बनाया, वेब सेगमेंट, और दूसरा बनाया मैंने ऐप सेगमेंट, ठीक है ना। अभी इसको राउटर्स नहीं है अभी, ठीक है ना। आई हैव टू गो अहेड एंड गिव द राउटर, तो ये राउटर फंक्शनैलिटी है। मैं इसके लिए एक राउटर बनाऊंगा, वेब के लिए, और ऐप के लिए एक बनाऊंगा। किसी को कुछ क्वेश्चन? वेब Tier 1 जो कि रहेगा DR, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर। डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर याद है? यस सर। क्या है? वो आपस में मतलब जो इनसाइड एवरी ESX आ जाते हैं, सेम राउटर्स, एंड सेगमेंट्स के बीच में राउटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको देता हूँ 0, ये यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड एंड ब्रिंग द वर्चुअल मशीन्स एंड कनेक्ट टू दीज सेगमेंट्स, गॉट इट। आप वर्चुअल मशीन लाओ, इसको बनाओ, और उनको गेटवे फैसिलिटी मिल जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में इंटर VLAN राउटिंग भी होगा, ठीक है। आ जाता हूं मैं वापस यहाँ पे, आई विल गो टू Tier 1 नाउ, आई विल क्लिक ऑन Tier 1। मैं बोलता हूं भाई ये आप वेब के लिए एक सेगमेंट के लिए एक राउटर भी बना सकते हो, और 10 सेगमेंट के लिए एक राउटर भी बना सकते हो। व्हाट यू विल डू इन योर प्रोडक्शन, क्या प्रेफर करोगे? सर आप क्या बोला अभी? आप 2 राउटर भी बना सकते हो, एप्लीकेशन के लिए एक राउटर और वेब के लिए एक राउटर, 2 अलग अलग राउटर भी बना सकते हो, या आप ये दोनों को डिलीट करके एक राउटर बना सकते हो और दोनों को एक सेगमेंट से अटैच कर सकते हो। क्या प्रेफर करोगे? ये वाला, ये 2 राउटर बनाओगे कि एक राउटर बनाएंगे? एक राउटर ही प्रेफर करेंगे सर। हाँ, ऑफिस में 10 राउटर थोड़ी बनाते हैं अपन, हर सेगमेंट के लिए एक राउटर नहीं होता है, सेगमेंट्स अलग होते हैं, राउटर को अटैच होते हैं, ठीक है। तो आई प्रेफर दिस वन। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरा एक ये राउटर है, क्या नाम देने का राउटर का? सिंगल ही राउटर है तो हमारे T1 बग्गा बिल्डिंग का राउटर का नाम देते हैं, ठीक है, बग्गा राउटर T1 चलेगा, ठीक है। अभी इसको आगे बाहर नहीं जाना है, सिर्फ इसको अंदर ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है।
ठीक है ना, इसको कोई क्लस्टर की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है। इफ इट्स अ डीआर, टीआर को होता है कि कुछ वीएम की होती है कि जरूरत डीआर को? नहीं है। ये इंटरनल राउटर इग्रेस राउटर नहीं है, राइट? ठीक है, दैट राउटर विल रिसाइड ऑन ऑल दीज होस्ट। ये होस्ट के अंदर यहाँ पे भी राउटर बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, सेम टोपोलॉजी यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी। ये ऐसी ऐसी बनेगी, देखो एकदम बारीक करता हूं इसको, ये यहाँ पे भी ऐसी ही और आप लोग बनेगी। एज राउटर लगेगा ना सर्वर? नहीं हो जाते ना, 1 बाय 1 जाते हैं, तो उसमें देखो ऐसे बनेगा दोनों में भी टोपोलॉजी, ठीक है। ये राउटर लेकिन एक ही रहेगा, 2 राउटर नहीं रहेंगे, ठीक है। I'll come back, राउटर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, वो सेगमेंट्स को ये यहाँ पे लिंक करता हूँ। क्या करता हूँ? लिंक करता हूँ। अभी तक मैंने लिंक नहीं किया ना, ये जो लिंकिंग था ये लिंकिंग कर रहा हूँ अभी मैं। I'll go to segments, I'll click on both 1 by 1 और इसको लिंक करता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट टू दिस वन। ऑटोमेटिक वो लिंक मिस, हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है, लिंक कर रहा हूँ, तो वो उसको मिल जाएगा, वो सेगमेंट रियलाइज कर देगा कि हाँ नाउ 1.0.1 is connected to me and 1.0 is also connected to me, ठीक है। इससे क्या हुआ, ऐसा व्यू बन गया टोपोलॉजी का, ठीक है। अगर ये व्यू आपको जनरेट करना है, एनएसएक्स बोलता है ठीक है आओ ना मेरे पास, यहाँ पे क्लिक करो, टोपोलॉजी देख लो, बन गया। राइट, समझ में आ गया क्या? आ गया सर। ठीक है, तो इट्स हैविंग 2 सेगमेंट्स 1.1 एंड 0.1। आप यहाँ पे 10 सर्वर कनेक्ट करो, यहाँ पे 10 सर्वर कनेक्ट करो, दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। राइट, तो अब मेरे पास तो वीलैन बनाने का टाइम नहीं है कि वीलैन बना के देखने का तुमको, तुम कर लोगे। यहाँ पे वीलैन वीएम अटैच करो, क्या बोलते, हो जाएगा सर वो तो। हो जाएगा, एक नंबर। गाइज अगर यहाँ पे कड़ी तुम्हारी जुड़ी नहीं तो वांदे हो जाएंगे आगे, ठीक है। तुम यहाँ पे एक वीएम बनाओ, यहाँ पे ऐप का वेब का वीएम को वेब के सेगमेंट में डालो, इसको इसमें डालो, एक दूसरे को पिंग करो, ये राउटर आपको पिंग करके देगा, नो नीड टू गो आउटसाइड, ठीक है। और आपको पैकेट ट्रेस रूट करना है तो जाओ यहाँ पे प्लान एंड ट्रबल शूटिंग में, यहाँ पे जाने के बाद ट्रैफिक एनालिसिस में जाओ, यहाँ पे बोलो ट्रेस फ्लो, यहाँ पे सोर्स वीएम डालो, यहाँ पे डेस्टिनेशन वीएम डालो, ठीक है। अभी वीएम नहीं है तो लिस्ट नहीं कर रहा है, और ट्रेस करो, वो सब बताएगा तुमको पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है। अभी मैं वीएम बनाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज वी कैन गो अहेड एंड डू इट, अदरवाइज लेट्स डू इन दिस वे। कोई वीएम बना हुआ है क्या अपने पास? उसको हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं, है ना वीएम अपने पास, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टोरेज, शेयर्ड स्टोरेज, ठीक है। मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ ये वीएम पे, VM1 पुणे में 5 नंबर पे, ठीक है। बनाने की जरूरत गिरी क्या मुझे? ठीक है, उसको यहाँ पे बूट कर रहा हूँ। लेट्स गो फॉर सेकंड। चला लास्ट सैटरडे संडे अपना ऐसे ही चला गया, नहीं तो मस्त हो जाता था ये, ठीक है। एक वीएम हो गया, लेट्स गो फॉर अनदर वन। VMX कभी भी रजिस्टर होता है, बाकी आप किसी भी क्लिक करोगे रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, आई गॉट 2 VMs, आई विल गो अहेड एंड बूट देम अप, और मैं यहाँ पे जाके दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। कहाँ पे? दोनों को मैं ब्राउज करके कनेक्ट करूंगा, एक को कनेक्ट करूंगा वेब में, इसको कनेक्ट करने है भूलना नहीं, और दूसरे को कनेक्ट करूंगा, ग्रे आउट क्यों आ रहा है, एनी रीजन? वो अभी रजिस्टर नहीं हो, पावर ऑन नहीं हुआ। नहीं, ये पावर ऑन हो रहा है, हाँ ही बीच इज में। नॉट अलाउइंग यू टू डू दी चेंजेस, ठीक है। पावर ऑन हो गया, नाउ इट्स अलाउइंग यू टू डू द चेंजेस। इसको मैं वेब में रखता हूं, ठीक है, दोनों को भी वेब में, और तीसरा लाता हूं ऐप वाला। ये दोनों भी बूट हो रहे हैं, दे विल टेक देयर टाइम। लेट्स सी इफ यू हैव VM3 है हमारे पास। इसको मैं लाता हूं ऐप में,
ठीक है। तो नाउ टेक योर ओन टाइम लेटर ऑन एंड चेक द पैकेट फ्लो। इसको लाता हूं ऐप में। ठीक है, तो 1 में जाते हैं, इसको लेते हैं। I'll go and do the network configuration setting, IPv4 manual, अरे बाप रे क्या हो रहा है। ठीक है, 10 गेटवे 1/24 थोड़ा लैग होने की वजह से हो रहा है। ओके, एंड 2 में जाते हैं। इसको 11 देते हैं, 10 एंड 11। ठीक है, और ये जो तीसरा है इसको क्या देंगे? आईपी बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल किधर है? अरबाज, आई थिंक वो लेफ्ट हुआ भैया। जब हाँ तक ना, फोन समझ पे रहा हूँ। पूछो बिलाल कहाँ क्यों लेफ्ट हुआ, अदरवाइज उसको लेफ्ट ही करा देंगे ना। अरे शाकिर और सोहेल को भी ये करते हैं ना, 0 डॉट, कर रहा हूँ। उसको अलग से फोन लगा जरा। हाँ। ये जब से इनके शादियां हो गई, इन्होंने इधर लिफ्ट मारना शुरू कर दी। ठीक है, सो नाउ आई विल गो अहेड एंड पिंग इट। मैं कैसे कैसे पिंग करता हूं, लेट्स सी। पिंग 10 को पिंग करना हो रहा है, 11 को कर रहा है, हो रहा है। मेरे खुद के गेटवे को करता हूं, हो रहा है। नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ माइट बी सम सिक्योरिटी रीजन एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, 0.1 को करो बोला यार में। 0.1 को हो जाएगा, लेकिन उसका इसका आर्प आ जाएगा, वो नोन है। ठीक है ना। VM2 में जाता हूं, 11 10 को पिंग करेगा, हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर राउटिंग इज वर्किंग। ठीक है, 10 को भी पिंग हो रहा है, 11 को भी पिंग हो रहा है। सो 1.1 को क्यों नहीं हो रहा बोले आपने? वो गेटवे को, इमीडिएट गेटवे को ब्लॉक करता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन यहाँ पे आरपी एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम जाओगे। ठीक है, अभी तुम्हारा काम हो गया इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर तुम्हारा राउटिंग हो नहीं गया। उठा रहा सर, नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा। अभी विद इन बॉक्स योर राउटिंग इज वर्किंग। ठीक है, तो आप ऐसे 10 सेगमेंट बनाओ, आपका राउटिंग चलेगा विद द हेल्प ऑफ ओवरले। लेट्स सी द पैकेट फ्लो। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा VM1 का एडाप्टर 1 10.1 हाउ इट्स कनेक्टेड टू कनेक्टिंग टू VM2 10 और 11 दूसरे को बात कैसे कर रहे हैं। लेट्स सी वेयर 10 एंड 11 आर। 10 है 5 पे, 11 है 6 पे। ठीक है, मैं पर्पसफुली रखा। ट्रेस करो, आपको वो पूरा पाथ बताएगा जो मैं आपको इस पे बताता हूँ ना, पेंट में। यू कैन सी इट हियर नाउ। ठीक है,
इसने क्या बोला भाई, मैं 5 में से एडाप्टर से निकला, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल को मैंने पास किया, रिसीव किया डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल ने रूल नंबर 2 से मुझे आगे भेजा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल उसको चेक भी करेगा ना, ठीक है। उसके बाद में उसने उसको आगे भेजा, फिर उसने 5 के फिजिकल होस्ट पे भेजा, क्योंकि लोकल क्या था 51 और डेस्टिनेशन रिमोट टेप कौन है 52, विच इज दी 6 ESX है। 6 पे ट्रैफिक पहुंचा, कहां से पहुंचा, यहां से 6 ने उसको अंदर लिया फिजिकल होस्ट से, ठीक है। 192 सीरीज का अप्लाई हुआ आईपी यहाँ पे, देन डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल ने पास किया, कौन से रूल ने पास किया, और डेस्टिनेशन को डिलीवर हो गया। सेम लैन में दोनों भी, बट ऑन डिफरेंट होस्ट। सर ये तो सक्सेसफुल ट्रैफिक फ्लो हुआ। हम एक वीएम को डिस्कनेक्ट करते आईपी या फिर आईपी निकालते, कुछ तो एरर लेकर आते और ट्रैफिक फ्लो चेक करते कहाँ पे, मतलब लैब बनाऊंगा, बाद में तुम एरर लाओ। अच्छा हम निकाह पढ़ा के देंगे शादी करके बाद में झगड़ा करो तुम। हाँ, सब यहाँ मेरे लैब में करके बैठो तुम। हाँ ना, आइडिया तो ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। अभी मैं ट्रेस रूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं दूसरे वीएम को करता हूँ, तीसरे वीएम को, विच इज नॉट देयर, राइट। तीसरे वीएम को करता हूँ, तो यहाँ पे आईपी वगैरह सब ले रहा है, देखो प्रीफिल्ड एक है, इधर लेफ्ट से राइट को जाता हूँ, 10 से 10 को जाता हूँ, वो चेक करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रबल शूटिंग। अब बाहर ट्रैफिक जो जा रहा है वो नहीं बताएगा ना, जितना इसके कंट्रोल में है वो उतना ही बताएगा। ये देखो, ये जा रहा है 5 के बॉक्स से निकला, 5 के अंदर ही ट्रैफिक, 6 में अदर नहीं, 6 में डेस्टिनेशन, 6 में सेम अप्लाई हुआ है यहाँ पे। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे, राउटर को गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल को गया, अभी सेगमेंट को गया, उसके बाद में राउटर को गया, T1 को। व्हाट माय पॉइंट, विद इन वीलैन था तो राउटर के पास ट्रैफिक नहीं गया, लैन के अंदर टेप से टेप में इधर से उधर गया, डिस्ट्रीब्यूटेड से सीधा टेप टू टेप गया वो। अभी राउटर को गया वेब सेगमेंट से और बाहर निकला ऐप सेगमेंट पे, ठीक है, और डेस्टिनेशन पे चला गया। एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। सर भाई ऑब्जर्वेशन टाइप्स मतलब और क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे रिसीव, फॉरवर्डेड और डिलीवर है, उसके अलावा अगर एरर वगैरह कुछ है, पिंग रिस्पांस में एरर है या फिर पॉलिसी नहीं है, ऐसा पॉलिसी डिलीवर नहीं है, ऐसा कुछ और है क्या ऑब्जर्वेशन टाइप्स में? क्या बोले इसके ये ऑब्जर्वेशन टाइप में और कुछ, मतलब जैसे कि अभी इंजेक्ट हुआ, फॉरवर्ड हुआ, फिर रिसीव हुआ, फिर डिलीवर्ड हुआ, इसके अलावा कुछ अगर प्रॉब्लम्स है या नेटवर्क कनेक्टिविटी में, तो कौन से मतलब नहीं, तो तुम टाइप्स इसको रहेंगे? ऑब्जर्व करो ना, ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो देन यू कैन डू ट्रबल शूटिंग। नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन टाइप्स और कौन से रह सकते हैं? नहीं, अभी ऑब्जर्वेशन ट्रबल शूटिंग में जा ही नहीं रहा हूं मैं। आई गॉट योर पॉइंट कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम के नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा था मैं। अभी इसमें देखो ना, ऑब्जर्वेशन टाइप्स, अब कुछ फॉरवर्डेड बताया, फिर इसमें फिर वो रिसीव हुआ, फिर डिलीवर्ड हुआ, दिख रहा ना आप? तो ठीक है ना, सेकंड वन तो उसमें वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इफ यू सी इट। उसमें क्या नहीं समझ रहा है फिर? ये समझ में आया, मतलब और कौन से टाइप्स है इसके अंदर, वो पूछ रहा था। टाइप कुछ भी नहीं, एक ही टाइप है। ये एडाप्टर से ट्रैफिक निकला, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला ये फायरवॉल के रूल से चला जा, उसने बोला बाहर जाने का, सेगमेंट को जा, सेगमेंट ने राउटर को गया, राउटर ने बोला तो यहाँ पे अगर आप सेकंड कॉलम देखेंगे ना, ऑब्जर्वेशन टाइप, पहले देखो आप इंजेक्टेड हुआ, फिर रिसीव्ड हुआ, फिर फॉरवर्डेड हुआ। हाँ, तो इन्हें क्या बोल रहा है कि भाई इसने सिंथेटिक ट्रैफिक इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद दिया डिस्ट्रीब्यूटेड को, तो उसने रिसीव किया, डिस्ट्रीब्यूटेड ने आगे फॉरवर्ड किया, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं ना। इन्हें बोल रहा है मैं भेज रहा हूँ, उन्हें बोल रहा है मैं रिसीव कर रहा हूँ। राउटर रिसीव भी करेगा और फॉरवर्ड भी करेगा। राउटर बोल रहा है हाँ मिल गया, इधर से मिल गया, इधर से भेज दिया, इंग्रेस इग्लेस। फिर ये सेगमेंट बोल रहा है हाँ मुझे रिसीव हुआ, तो मैंने दूसरे को फिजिकल को फॉरवर्ड किया। इसके अलावा और दूसरे कुछ टाइप्स है क्या? ये मैं ये पूछ रहा था, इसके अलावा दूसरे कुछ टाइप्स है क्या? नहीं, दूसरे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब वो बुक पढ़ के चाहता कि एक बार आप समझा नहीं। नहीं जी, हाँ पूछ रहा था, पढ़ना बुक तो पढ़ूंगा फिर भी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टेप एड्रेसेस एज वेल। आई विल गो बैक टू नेटवर्किंग। अभी तक मैं तुमको बताया सिर्फ ईस्ट वेस्ट राउटिंग का, डीएलआर का कंसेप्ट, ठीक है। इससे ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा आपका,
सो व्हाट यू हैव टू मेक द ट्रैफिक आउट, अगर आपको इससे ट्रैफिक बाहर लेके जाना है, सो यू नीड अ डिवाइस व्हिच हैज द फिजिकल कैपेबिलिटी। इसको तो फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, दिस इज समथिंग डीआर, हमको एक एसआर कंपोनेंट चाहिए। तो ये एसआर क्या करेगा, ये तो एसआर कंपोनेंट है सिर्फ, सॉरी डीआर कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर का। तो इसके पास डीआर भी रहेगा टू टॉक टू दिस डीआर, और इसके पास एसआर भी रहेगा टू टॉक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, हम एक ऐसा राउटर बनाते हैं और दोनों को एक दूसरे से लिंक करते हैं, ये लिंक ऑटोमेटिक होता है अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो, और फिर दिस राउटर विल टेक यू आउट टू द इंटरनेट वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड। एनी क्वेश्चन? दिस इज कॉल्ड एज T0। यहाँ पे डीआर में आप सेगमेंट भी अटैच कर सकते हो, ये सेगमेंट उठा के आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जिसको बोलते हैं 1 टियर आर्किटेक्चर, आप यहाँ पे अटैच करोगे तो ये एक टियर, ये एक टियर, 2 टियर आर्किटेक्चर। एनी क्वेश्चन? सर ये एसआर वाला जो है तो नॉर्थ और ट्रैफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये एसआर उधर रहेगा, लेकिन एसआर को डीआर ट्रैफिक पहुंचा के देगा वहां पे। ये जो डीआर का ट्रैफिक है ये इसके पास ले जाके पहुंचा के देगा। अगर आपको कोलैप्स कोर वाला कंसेप्ट चाहिए तो डायरेक्ट आप ये सब कुछ यहाँ पे ये कर दो, ना रहेगा डीआर, दूसरा डीआर की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपका बहुत सा ट्रैफिक अंदर ही रहता है, तो हर चीज को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीआरएफ का कंसेप्ट भी अप्लाई होता है, वीआरएफ होते हैं यहाँ पे तो, और इसका काम है सिर्फ फॉरवर्ड करना, इसको दूसरा अपलिंक डाउनलिंक नहीं होता है, ये एक ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लिंक को बोलते हैं इंटरनल लिंक रहता है। ठीक है, 100 सीरीज और वो एक अलग सीरीज आता है, अगर आपको पहले चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसको इंटरनल डाउनलिंक बोलते हैं, इसको अपलिंक बोलते हैं, ये भी अपलिंक ही है। लेकिन ये जो राउटर है इसके पीछे वर्चुअल मशीन्स होते हैं। ठीक है ना, दो राउटर्स ESG में होता था ना हमारा, एनवी में, पीछे इसके सपोर्टिव में ये होते हैं। ये राउटर बाहर कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दो वर्चुअल मशीन बाहर कनेक्ट हो रहे हैं, इनके इंटरफेसेस बाहर लग रहे हैं। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नोड, सॉरी एज नोड, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नोड, ये VMs को बोलते हैं एज नोड। ये एज नोड कैसे डिप्लॉय होगा, NSX मैनेजर को बोलो डिप्लॉय कर देगा आपके लिए। लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। अभी मुझे राउटर बनाना है, तो राउटर बनाने से पहले मुझे नोड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई विल गो अहेड एंड क्लिक हियर। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई DNS का आप नाम भी दे सकते हो, लेकिन अपन उतना झंझट में नहीं पड़ते। हाँ, उसको नाम देते हैं, क्या नाम देंगे अपना, लैब का नाम क्या था, ठीक है, माय लैब 11 एज नोड EN, ठीक है 01, और उसको IP हम देते हैं, क्या IP दो, मैनेजमेंट का ही 192.168.1.15-16 दिया, इसको 17-18 देता हूँ। ठीक है, लैब है इसके वजह से मीडियम देते हैं, ये यहाँ पे रिजर्वेशन 0 करो। ठीक है, ज्यादा नॉर्मल वगैरह लेंगे या स्मॉल लेंगे तो बराबर से चलेगा नहीं, अभी 8 GB का तो दे देते हैं। तो इसको मैंने दिया 17, वो दूसरे को देता हूँ 18। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन सेव करके रखता हूँ। एक को देता हूँ 17, नेक्स्ट इसको देते हैं पासवर्ड, VMware। ठीक है, ऑडिट का करना है तो वो भी करो, लेकिन जरूरत नहीं होती है। कौन से कंप्यूटर मैनेजर पे आपको इंस्टॉल करना है, किसके लिए बनाना है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, 11 vCenter 12, 13, 14, लेकिन हमको 11 पे बनाना है। उसके अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे भाई हमारा पूना में कस्टमर है, ग्रीन जो भी है, रिसोर्स पूल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, होस्ट एक को 5 पे डाल दो, और उसको कौन से स्टोरेज में डालना है तो वो बेस्ड ऑन दिस वन यू गो अहेड एंड सेलेक्ट दैट। नेक्स्ट इसको स्टैटिक IP दे दो, तो मैं इसको IP मैंने क्या चूज किया था, IP 17/24, अरे नहीं 15, 16, 17। ठीक है, गेटवे, सिलेक्ट इंटरफेस, इसका इंटरफेस क्या है, तो वो मैनेजमेंट इंटरफेस है। ठीक है, और आप जो आपके कंपनी में जो भी रहेगा वो दे दो, जो भी इसका ये है, क्या नाम है इसका, 100। ठीक है,
नेक्स्ट, ये इसका मैनेजमेंट कनेक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच बना रहे हैं हम उसके ऊपर वो डिवाइस पे, बिकॉज द डिवाइस इज NSX का है ना, ठीक है ना, तो उसमें आप अलग अलग स्विच बना सकते हो। तो ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन में पड़ेंगे तुम, अभी मत पढ़ो। इसके अंदर एक स्विच से काम चलाता पहले मैं, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये ओवरले काम करेगा और VLAN को भी सपोर्ट करेगा और इसका अपलिंक रहेगा, ठीक है। सिंगल इसको कितने अपलिंक चाहिए, तो मैं बोलूंगा 1 या 2, तो आप खुद से भी बना सकते हो या इसका खुद का यूज कर सकते हो। तो फिर आपको अपलिंक प्रोफाइल उधर जाके बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ NSX का यूज करता हूँ, ठीक है। टेप असाइनमेंट कौन सा टेप देना है, जैसे इन लोगों को एक टेप का एड्रेस मिला, इसको 51 मिला, इसको 52 मिला, तो और एक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इसको 53 मिलेगा। सो ही विल डायरेक्टली उसमें ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको जाके बोलता हूँ कि भाई ग्रीन का टेप एड्रेस दो, और यहाँ पे एक ट्रंक बना के देना पड़ता है मुझे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। लेट मी गो अहेड एंड क्रिएट ट्रंक फास्ट। मैं एक ट्रंक क्यों बना रहा हूँ लेट बाद में मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक ट्रंक लिंक बनाता हूँ, ट्रंक लिंक में पूरे VLANs ऐड होते हैं उसमें। VLAN ट्रंकिंग बोल दो, ट्रंक लिंक बन गया आपका, ठीक है। दो दिस इज लैब, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सिक्योरिटी सेटिंग करना पड़ता है। कहाँ गया ट्रंक, ये ट्रंक है, इसको थोड़ा एक्सेप्ट वगैरह कर दो, अदरवाइज थोड़ा वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। ये लैब है, प्रोडक्शन में नहीं करना। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, अब मुझे पता नहीं वो रिफ्रेश करेगा क्या नहीं करेगा। आप उसको लॉजिकल भी ट्रंक बना के दे सकते थे। एक काम करता हूं, जब तक मैं इसका VLAN सेगमेंट यूज करता हूं, बाद में उसको चेंज करके ट्रंक कर देंगे, ठीक है। VLAN सेगमेंट यूज कर रहा हूं जब तक, बाद में मैं उसको ट्रंक करता हूं। तो ये मैंने एक बना दिया। अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चालू हो जाता है, इसका OVF डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 2 VLANs बना रहा है यहाँ पे। दूसरे का नाम देता हूं, ये रहेगा 2, इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम वगैरह डाल दो, नहीं तो ज्यादातर सेम नेम भी डाल सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम मैंने IP डाला है तो इसको भी मैं IP डालता हूँ। ये एक्चुअली नाम आता है यहाँ पे, लेकिन चलो गलती से मैंने ये कर दिया, अभी इसको वही 2 डाल देता हूँ नाम। IP तो आगे आएगा यहाँ पे नहीं, लेकिन वो नाम एज IP ले लिया उसने, जैसे ESXi का होता है ना वैसे। कॉपी पेस्ट, ठीक है। I'll select the vCenter again, ये बोलेगा ये vCenter, ये डोमेन में, ये होस्ट पे, ये डेटा सेंटर पे, स्टोर पे। नेक्स्ट, स्टैटिक IP, तो ये सिर्फ मैनेजमेंट का IP है, ठीक है। इसको मैनेज करेगा NSX मैनेजर। यहाँ पे इसको ट्रंक लेता हूं, बाद में उसको भी मैं ट्रंक वापस कर दूंगा। इसको /24 देना भूल गया। नेक्स्ट, दिस विल कैरी ग्रीन का ओवरले और VXLAN ट्रैफिक, ये डिवाइस। इसका अपलिंक बाय डिफॉल्ट हम सिंगल ले रहे हैं, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। आप 2 भी अपलिंक दे सकते हो उसको। ये पूल से लेगा और यहाँ पे ये ट्रंक में काम करेगा, ठीक है। अल्गोरिथम, अभी इसमें गलती किया मैंने, 2 बार ट्रंक किया। यहाँ पे एक्चुअली मैनेजमेंट का मैनेजमेंट पोर्ट है, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट कनेक्टिविटी के लिए है, वो अलग है, ये ट्रंक, ठीक है। 2 बना दिया मैंने। इफ यू गो अहेड एंड सी हियर, डिप्लॉयमेंट इज ऑन। एनी क्वेश्चन मीन टाइम? क्या ज्यादा हो रहा है आज का डोज? मीडियम चल रहा थोड़ा। चल रहा ना, क्योंकि और तुम बोलोगे आराम से करो तो और बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। फिर वो VMware का कैसे कोर्स करोगे एक दिन में 5 घंटे?
एक 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 5 दिन में 12 8 घंटे। आवाज कट सा है। अभी आ रही है? एक एक से सब छोड़ के जा रहे हैं। अंसारी चले गए और बिलाल चला गया, और कौन था? इमरान सर चले गए। जो बचे विल कंटिन्यू विद ऑल यू गाइज ओनली। मेन है अरफात, मनोज, मेराज, अभिजीत, फजल। समनानी का क्या है प्रैक्टिकल का मामला? साहिब हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरा लैपटॉप तुम्हारे घर पे ला के रख देता हूँ, खत्म, टेंशन नहीं मिलती अभी फिर अभी मेरा। मतलब वो होते आए आप, कोर्स खत्म ही होता, आप कहाँ ला के रखेंगे अभी? अरे इमरान भाई भी है ना यार यहाँ पे, हाथ बताए उन्होंने। इमरान सर को अभी सर उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं बात करता हूँ, थोड़ा अरे ठीक है, तो ऊपर जा रहा है। मुझे एक चीज समझ में आई थी इसमें। देखो ना, मैं अभी मेरे लाइफ में चल रहा हूँ बराबर से, ठीक है। अब तुम मुझे उधर से AWS फ्री में भी लाके पढ़ा के दोगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इंगेज इन समथिंग, ठीक है। तो मुझे मेरा डिसाइड करना है कि भाई मेरा फ्यूचर जो मैं समथिंग पढ़ रहा हूँ उसमें है क्या, जो नई टेक्नोलॉजी तुम ऑफर कर रहे हो उसमें। दैट क्वेश्चन इज फॉर मी। तो मैं बोलूंगा यार मैं जो समथिंग पढ़ रहा हूँ वो AWS से अच्छा है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं NSX ही पढ़ूंगा। अब सेम क्वेश्चन तुम खुद को पूछो, वट एवर यू आर डूइंग एज ऑफ नाउ, दैट इज गुड, और द वन विच दिस NSX दैट इज गुड। दोनों में से कंपेयर करो एंड देन गिव द प्रायोरिटी, तो फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले माइंडसेट भी होना चाहिए साहिब। अरे माइंडसेट तुम्हारा बहुत दिन तक नहीं बनेगा, आया समझ में? फिर बाद में सेकेंडरी बिजनेस बनता ढूंढ के बैठोगे। लैब में तब बढ़ता हो। क्या लैब क्या? अगर करते बैठेंगे तो माइंडसेट बनता हो। और ये इमरान सर का हर बार का माइक इशू। हाँ, पढ़ते बैठेंगे तो माइंडसेट बढ़ेंगे, तुम्हारे घूमने को भी होना, तुम्हारे को ये भी होना वो भी होना, कहाँ से मिलने वाला सब? और पढ़ना है पढ़ो, नहीं सभी बनेंगे NSX एक्सपर्ट तो फिर तुम क्या करेंगे? फिर क्या बोलते, जिसको बनना है वो बनो, जिसको समझ में आ रहा है ही विल ज्वाइन। और जितना लैब करोगे तुम तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अदरवाइज घंटा कुछ समझेंगे नहीं। प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना ट्रबल शूटिंग में, और मैं ज्यादा भाषण देते बैठने वाला नहीं, मैं एक के बाद एक कंटिन्यू पढ़ा के आई विल फिनिश इट अप। क्योंकि मैं चेक किया, मैं बोला यार दम दम से पढ़ाते हैं, दम से पढ़ाने में कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है तुमको। क्या बोलते हैं अभिजीत भाई? बराबर ऐसे ही करना पड़ता हो। अभी ये देखो, ये हमारे इसके ऊपर है कि भाई कैसा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो ऑटोमेटिक ये देखो, 2 ऑटोमेटिक हो रहे हैं कि नहीं? अरे यार ये इनएक्सेसिबल क्यों गया? 1 और 2 NVMe गया है क्या? प्रॉब्लम हुआ क्या? अभी मैंने वो सेम NSX मैनेजर में करना चाहिए था, बट एनीवे। गाइस एनी क्वेश्चन? अब्बा जो मैं यहाँ पे तुम काम कर रही है वो है कंप्यूटर।
ये मेरे NVMe में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो ये तो अच्छा है ना यार, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, ये तो सब बराबर है। मैंने किस में इंस्टॉल किया था इसको, SSD NVMe, ओके NVMe तो है, रीचेबल है। एनीवे लेट्स सी। तो ये इंस्टॉल भी होगा और ये बूट भी हो जाएगा। देखो आ गया वो, रिफ्रेश होने के बाद वो बूट भी हो रहा है। ठीक है, विल वेट। अरे कब से डिप्लॉयमेंट कर रहा है ये, डिप्लॉयमेंट इज गोइंग ऑन। टाइम लेता था। टाइम लेता, अब इसको बीच में कुछ भी करने नहीं आ एक रहा। नोट तो बहुत टाइम लिया था मेरा, लास्ट टाइम का जो लैब था ना। ओके नहीं, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। मिस्टेकनली मैंने क्या किया, NSX मैनेजर और वो दोनों को अगर मैं सेम होस्ट पे रखूंगा ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, टाइम कब लेगा, आपने जरा उसका हार्ड डिस्क भी चेंज कर दिया। Anyway, I'll ensure next time to not to repeat such thing. ऐसे एरर्स प्रोडक्शन में नहीं आते क्योंकि उसका एक बात ही अलग होता है प्रोडक्शन का, वहाँ का स्टोरेज एंड ऑल दोस थिंग्स। बट यू सी कंसेप्चुअलाइज क्लियर हो रहा है क्या, वो बता मुझे कि भाई दिस इज द वे फ्यूचर इज गोइंग टू वर्क एंड द वे करंटली वी आर वर्किंग विथ लेगेसी। ठीक है ना, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है सर। वही ना, तो ये अगर तुमको जल्दी जल्दी आ गया ना तो दैट विल मेक सम सेंस। तो जान दो, ये 2 तो बता रहा है चल रहा है, थोड़ा टाइम आउट हुआ अपन फुल्ली उसको पुश करेंगे मैन्युअली।
ठीक है। ये 1 भी अगर बताया आपने को भाई बूट कर दो तो उसको भी मार देंगे अपन बूट। एक रहा तो जमता साविराज नहीं एक भी रहा तो चलता, बट लेट्स गो फॉर 2, वो टेंशन ही नहीं ये रखने का। हाँ यूट्यूब मतलब से इसको रैम वगैरह ज्यादा लगेंगे ना। हाँ रैम ज्यादा लगेंगी। लेट मी गो अहेड एंड चेक हाउ मच आई एम गेटिंग यूटिलाइज्ड। कुछ भी नहीं है, फुल रैम है मेरे पास तो। अगर वो प्रोडक्शन की स्टोरेज की बात अलग ही रहती। नो होस्ट इज कंपेटेबल विद दिस वर्चुअल मशीन। क्या प्रॉब्लम है मालूम तुमको? ये आ रहा है 8 GB के साथ, और तुम्हारा होस्ट पहले से ये 6 है 24 GB का खाली। हाँ समझ में आएगा? तो ये यहाँ पे कंपनी के अंदर 500 GB का रहता हो। समझ में आया? तो तुम क्या करो, दे दो उसको, ज्यादा बड़ा बड़ा दे दो, टेंशन मत लो। 64 GB की बना दिए तो वो कुछ प्रॉब्लम देने वाला नहीं, अनटिल एंड अनलेस फुल्ली यूटिलाइज। 64 की बनाया मैं दोनों। अब ये गलती पे गलती हो रही है मेरी। नो होस्ट इज कंपेटेबल विद दिस वर्चुअल मशीन। तो 2 बोल रहा है कि भाई 2 किधर है, ये कंपेटेबल ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको शट डाउन करता हूँ 6 को। अब उसका स्वैप मेमोरी बनाने को टेंशन दे रहा है वो। शट डाउन, इसका रीजन डालते हैं एंड आई विल गो अहेड एंड शट इट डाउन। ठीक है, 1 तो है ना कैपेबल, 1 कैपेबल है, लेकिन ये उसको डिप्लॉयमेंट इज बोल रहा है। तो 6 को मैं एक काम करता हूँ, जरा बड़ा ये दे देता हूँ। ठीक है, ये क्यों डाउन नहीं हो रहा है अभी? मैं चालू करूँ इंस्टॉलेशन उसका मेरे इस पे। हाँ नहीं, तू अपना अपना प्राइवेट कर, क्योंकि अभी है ना, वी आर ऑन ट्रैक राइट। कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना इसमें? क्या बोलते? यू डू इट बाय योर ओन, सो हर एक अपना अपना करेगा। अभिजीत भी है ना तैयार? तुम मनोज? सर म्यूट में बोल रहा था, मेरा तैयार है सर। ठीक है, तो तुम ये स्टेज तक आओ सब लेके, जो भी करंट आज तक बताए। तो टीएलबी का थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट फेल जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। राइट। आप तुम लोग ये मत रिपीट करो जो मैंने किया। ठीक है ना? मैं ज्यादा मेमोरी देता हूँ, क्योंकि 16 GB है, मैं इसको जाके देता हूँ 48 GB। और प्रोसेसर थोड़े ज्यादा दे दो, 4 दे दो। वो लेता कुछ नहीं है, ठीक है ना? उतने लेता नहीं है, रिजर्व नहीं करता है, सिर्फ रिजर्व नहीं करता है। हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई इफ यू आर गिविंग समथिंग, सो आप यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं कर रहे। एक मिनट सर, इसमें मैंने ना आज एक ऑप्शन दूसरा भी देखा था, मैं बताता हूँ। ये ओवर प्रोविजनिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मेमोरी वगैरह रिजर्वेशन मत करो। ये 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों जो फेल ओवर के लिए 2 ESX रहते हैं ना, तो ये मेरा भी जो NSXT मैनेजर जो है वो नहीं स्टार्ट हो रहा था पहले जब मैंने किया था। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें दोनों जो क्लस्टर में जो दोनों ESX है फेल ओवर के लिए, दोनों का सेम रहना चाहिए मे बी, नहीं तो फिर उसका जो
HA का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर एक ओवरराइड कैलकुलेटेड फेल ओवर कैपेसिटी का है, जो रिजर्व्ड फेल ओवर CPU एंड मेमोरी को 0% करने से जो मिनिमम के साथ चल जाएगा। नहीं तो फिर ज़्यादा मेमोरी एंड ज़्यादा दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर किसी का कम है तो उस केस के लिए वो तो है। तो ये 2 क्या कर रहा है मेरे को, माइग्रेट बोथ, मैं इसका माइग्रेशन कर रहा हूँ। सेम के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लूप मॉडल में जा रहा है बार बार। इसको ज्यादा मेमोरी दिए तो ले ही नहीं रहा है, सब 0 ही है, फिर भी क्यों नहीं ले रहा है। I will come back guys, only 1 minute. Okay. हाँ, ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, ठीक है। उसको 32 GB भी किया, फिर भी दे रहा है। अब इसके तो अलग अलग सॉल्यूशन मिलता है नेट पे। डेटा स्टोर पे स्पेस अवेलेबल नहीं है वो बता रहा है, तो इसका जो डेटा स्टोर है इसके ऊपर सिर्फ 12 GB है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको NVMe से लेके दूसरे के ऊपर लेके जाता हूँ। आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर। आ रहा है सर। NVMe से उठा के जिसके ऊपर 12 GB है, इसको मैं लेके जाता हूँ PCI पे। अरे लैब बोले तो सब एकदम ये हो जाते हैं पुनः फुल। बाद में तुम कंप्यूटर वाले को भी ये एक्सपीरियंस पे क्रॉस काउंटर कर सकते हो कि भाई ये कर वो कर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका स्टोरेज मूव कर दिया, नाउ इट शुड वर्क। क्योंकि उसको जो स्वैप मेमोरी चाहिए था ना, वही नहीं मिल रहा था ना स्वैपिंग के लिए, तो वो बोल रहा था यार 12 GB है, तो मॉड्यूल लूप में जा रहा था। चलो हो गया हुआ, 6 इज गोइंग टू बी अप सून। और ये माइग्रेशन चल रहा है इसका, और एक VM का भी प्रॉब्लम है मेरे पास, दैट आई विल सॉल्व लेटर। 101 का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, बाकी तो सब बराबर है। अभी ये देखो माइग्रेशन कर रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, दैट DRS इज गोइंग टू वर्क। तो तुमको पता है कि vCenter आना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो vCenter ही नहीं आता और फिर सब ये करेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 6 इज गोइंग टू कम अप। तो 11:17 हो रहे हैं, किसी को ब्रेक चाहिए? यस। ठीक है गाइस, विल मीट एट 11:30 और 11:40। 11:35 15 मिनट बस। ठीक है, 11:35 को मिलते हैं सब। मैं भी खाना खा लेता हूँ एंड जब तक ये तो बूट हो ही रहा है, I'll stop the recording and I'll share the back again at 40 पे ना, क्या 40 पे करते हैं?
ठीक है। चलेगा, ठीक है। चलिए।